कि साहब जब बीएसएफ की तरफ से वहां पर बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर फेंसिंग, जो बार्ब वायर फेंसिंग का काम वहां पर चल रहा है, उसका काम आगे कर रहे थे, तो बॉर्डर गार्ड्स आके वहां पर बीएसएफ को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन के मोड पे वो चीजें गई, सिचुएशन गई। कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट भी कंट्रोवर्शियल हो सकती है इस वजह से, कि शायद इंडिया ने थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना टू कीप टू टर्न ऑन द फ्लेम हुआ है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो फौज है वो खुद सेट बोल रही है। जहादी ग्रुप्स हैं उनको ये इकट्ठा करके, ये इनको कोऑर्डिनेट करके, ये मैंने पहले भी कई दफा ये कहा है और चुनौती भी दी थी जब बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, इंडिया को धमका रहा है कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया से खाने पीने की चीजें भी मांग रहा है और अभी तक इंडिया की बिजली इस्तेमाल कर रहा है। हमने देखा है किस तरह से बॉर्डर के ऊपर पंगे, डिप्लोमेसी में पंगे, ट्रेड में पंगे, और भी हर जगह पे ही इज ट्राइंग टू एक्चुअली इंस्टिगेट एंड प्रोवोक भारत। और ये चीजें हमने बहुत टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं और हमने देखी भी है। बिफोर द बीएसएफ रीइंफोर्समेंट कुड गेट देयर, ये लोकल लोग ही वहां पर इतने सारे आ गए डंडे शंडे लेके कि बॉर्डर गार्ड्स को वहां से भागना पड़ा। कुछ करेंगे बिकॉज फौज के पास इतनी क्रेडिबिलिटी बांग्लादेश के लार्जली नहीं है कि वो अपनी मर्जी से सारा कुछ कर सके, और फौज बेसिकली केयर टेकर गवर्नमेंट और अवाम के पीछे छुपना चाहती है एंड दे वांट टू गिव अ मेंटल टू द बांग्लादेश के जो केयर टेकर सेटअप है कि जो मर्जी करो। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ वहां पे हमारे हसीना मैडम जो है वो ऑनलाइन खिताब तो कर ही रही है लोगों के साथ और मीटिंग्स हो रही हैं, और हसीना जी के सपोर्टर्स भाई इलेक्शन जीती हैं, सपोर्टर्स तो हैं ही ना उनके। बिल्कुल, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि बांग्लादेश ने जो स्टेप लिया है इनकलाब के लिए, तब्दीली का जिस तरह सोचा है, उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है इंडिया का साथ छोड़ के। आज तो इंडिया इतना मतलब कि ग्रो कर लिया से दोस्ती करना चाह रहे हैं, जो इंडिया जो इनको पाल रहा था वो इनसे पंगा ले रहा है। देखिए ना। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में यूनिस सरकार आने के बाद भारत विरोधी घटनाएं सामने आ रहे हैं। अब दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत को सीमा पर फेंसिंग करने से रोका है। दरअसल दोस्तों, कूच बिहार क्षेत्र में मवेशियों के लिए बनाए जाने वाले फेंसिंग को बांग्लादेश फौज रोकने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश की ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे यह माना जा रहा है दोस्तों, बांग्लादेश पड़ोसी देश में भारत विरोधी ताकतों को हवा भी मिल सकती है। दोस्तों, यूनिस सरकार के जिहादियों ने भारत बीएसएफ जवानों को फेंसिंग कार्यों में आड़ा डाल रहे हैं। दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा भारतीय नागरिक बीएसएफ के साथ फेंसिंग लगाने के समर्थन में खड़े हो गए हैं। फेंसिंग करते समय दोस्तों बांग्लादेश जवानों ने आपत्ति जताई है इस पे। दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा विवाद तब बढ़ गया जब स्थानीय ग्रामीण बीएसएफ का समर्थन के लिए इकट्ठा हुए थे और दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम जैसे नारे भी लगाए हैं। ये दोस्तों सोशल मीडिया में ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है इस वक्त। दोस्तों, बांग्लादेश की यूनिस सरकार के जिहादियों ने जब जय श्री राम के नारे सुने तो बॉर्डर से भागने को मजबूर भी हो गए। दोस्तों, यूनिस सरकार के आने के बाद बांग्लादेश और भारत के सीमा पर दोस्तों तनाव बढ़ते जा रहा है और घुसपैठियों को रोकने के लिए बीएसएफ जवानों ने फेंसिंग करना चालू भी कर दिया है। दोस्तों, चल के देख लेते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन इस पे क्या आता है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन दोस्तों उसको भी ऑल पे सेट करके जाना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो आप तक दोस्तों सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, यूनिस सरकार के पास खाने के लिए दाना नहीं है, उसके बावजूद भी दोस्तों इस तरह की घटना सामने आ रही है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है और इसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश से भारत विरोधी नारे भी लगा रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश को भारत से पंगा लेना अब भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, बांग्लादेश की यूनिस सरकार पाकिस्तान और चाइना के साथ हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। बांग्लादेश को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए क्योंकि भारत से 90% निर्भर रहता है। भारत चाहे तो 2 दिन के अंदर बांग्लादेश को अपनी औकात दिखा सकता है। दोस्तों, पाक मीडिया के रिएक्शन इस पे क्या आता है तो आप लोग ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना और दोस्तों कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट भी कंट्रोवर्शियल हो सकती है इस वजह से, कि शायद इंडिया ने थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना टू कीप टू टर्न ऑन द फ्लेम हुआ है, जिसकी वजह से
बांग्लादेश की जो फौज है वो खुद बोल रही है और उनको ये कहना पड़ रहा है कि हमारा इंपॉर्टेंट नेबर है, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है और इक्वल फुटिंग पे हम काम करेंगे, सारा कुछ करेंगे, बिकॉज फौज के पास इतनी क्रेडिबिलिटी बांग्लादेश के लार्जली नहीं है कि वो अपनी मर्जी से सारा कुछ कर सके। और फौज बेसिकली केयर टेकर गवर्नमेंट और अवाम के पीछे छुपना चाहती है एंड दे वांट टू गिव अ मेंटल टू द बांग्लादेश के जो केयर टेकर सेटअप है कि जो मर्जी करो। और इस चीज को वो समझते हैं कि, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि हम आपको तंग नहीं करने वाले, हम आपको तंग नहीं करने वाले हैं। सो ये चीजें बताती हैं कि इंडियंस जो हैं वो जो ये वो जिसे कहते हैं ना, उन्होंने समहाउ इंगेज कर लिया हुआ है बांग्लादेश को। और ख़ास तौर पे ये जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट है दैट, और उन्होंने कहा है कि हमारी जो इंडिया के साथ कमिटमेंट्स हैं उसको हम फुलफिल करेंगे। ये चीज़ जो है, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप से स्टेटमेंट जा रही थी रिगार्डिंग इंडिया, इंडियंस उससे डिस्टर्ब थे और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है वो इंडिया को एश्योरेंसेस दे रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। और आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं इन मैनी वेज, इंडिया जो है वो भी बांग्लादेश से फ़ायदा उठा रहा है, हमारे बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन बहुत सारे लोग बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ये चीज़ जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस सेंस में कि शायद सिग्नलिंग की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश की फौज कहती है कि हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स इंडिया से खरीदते हैं। सो इंडिया जो है उसका इंटरेस्ट है कि बांग्लादेश के अंदर स्टेबिलिटी हो। सो इट्स अ गिव एंड टेक। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुद कह रहे हैं, बांग्लादेश की फौज खुद कह रही है, और वो बेसिकली वही जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया की जुबान है। वो कह रहे हैं कि ये गलत तासुर है कि इंडिया को बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है जो कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। जहादी ग्रुप्स हैं उनको ये इकट्ठा करके, ये इनको कोऑर्डिनेट करके, ये मैंने पहले भी कई दफा ये कहा है और चुनौती भी दी थी जब पीओजेके में सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट चल रही थी कि अगर ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इक्तदार पे कब्जा नहीं करती या ये पांव जख्मी होगा, रुकावटें आएंगी, और ये हैं वो रुकावटें जो अब सामने आ रही हैं। तो ये कहना बिल्कुल ही वो कबूतर की तरह रेत में अपना सर देने वाली बात है कि सानू की शुतुरमुर्ग देते हैं सर, वो कबूतर नहीं जी, वो शुतुरमुर्ग जी, शुतुरमुर्ग। हाँ जी, जो हम वेस्टर्न मीडिया में देख रहे हैं वो खबरें ये आ रही हैं कि हो सकता है मोहम्मद यूनुस को छोड़ के भागना पड़े कंट्री, और मोहम्मद यूनुस अगर छोड़ के भागे कंट्री तो मामला वहीं पे आ जाएगा। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ वहां पे हमारे हसीना मैडम जो है वो ऑनलाइन खिताब तो कर ही रही है लोगों के साथ और मीटिंग्स हो रही हैं, और हसीना जी के सपोर्टर्स भाई इलेक्शन जीती हैं, सपोर्टर्स तो हैं ही ना उनके, तो सपोर्टर्स बाहर आने शुरू हो गए हैं और मोहम्मद यूनुस की कुर्सी जो है वो खतरे में दिख रही है हमें। यस, लेकिन उनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो पैसा ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं और फैसिलिटेट करते हैं पाकिस्तान से और बांग्लादेश से इन दहशतगर्दों की घुसपैठ में। ये मैंने ये एसएसजी के वाकये से पहले मैं 1.5-2 साल से ये कह रहा हूँ कि ये कैसे, इनको कैसे, वहां तो माइंस लगी हुई हैं, कैसे इन दहशतगर्दों को पता लग जाता है कि कौन सा रास्ता सेफ है जहां माइंस नहीं है और ये घुस जाते हैं। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम जय श्री राम 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 वंदे मातरम वंदे भारत माता की भारत माता की भारत माता की बांग्लादेश ये ताला पे नीचे ना ताल नहीं जे मीडिया सामने मीडिया रामाले ग्रामे दर्शक देशवासी बुले क्यों मारा बुले क्यों करा बुले क्यों करा गुल्ले क्यों करा ओए गुल्ले क्यों मारा ओए मारिया मारिया ओए मारिया मारिया
बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है, इंडिया को धमका रहा है कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया से खाने पीने की चीजें भी मांग रहा है और अभी तक इंडिया की बिजली इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, बांग्लादेश अभी तक इंडिया की बिजली इस्तेमाल कर रहा है और बांग्लादेश ने इंडिया के एक शहर त्रिपुरा का 200 करोड़ का बिजली का बिल पे करना है, जो वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ रहा है। एक उकसा रहा है, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया से खाने पीने की चीजें भी मांग रहा है। इंडिया को कभी कह रहा है हमें चावल दे दो और अभी तक इंडिया की बिजली इस्तेमाल कर रहा है। त्रिपुरा जो एक शहर है इंडिया का, 200 करोड़ का इन्होंने इंडिया का बिजली का बिल देना है, बिल दे नहीं पा रहे और इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि बांग्लादेश ने जो स्टेप लिया है इनकलाब के लिए, तब्दीली के लिए जिस तरह सोचा है, उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की है इंडिया का साथ छोड़ के। आज तो इंडिया इतना मतलब कि ग्रो कर, इंडिया से दोस्ती करना चाह रहे हैं। जो इंडिया जो इनको पा रहा था वो इनसे पंगा ले रहा है। देखिए ना, बांग्लादेश ने अगर इनकलाब लाना चाहता है, तब्दीली चाहता है, तो पहले अपनी ग्राउंड ठीक करता, लेकिन अब बेसिक चीज़ें ठीक करता। इंडिया को आंखें दिखा रहे हो भाई, मेरा गर्क हो जाएगा इनका। इंडिया चाहे, अभी तो इंडिया एक्शन को नहीं ले रहा है, इंडिया चाहे तो मैं कहूँगा घंटों लगेंगे, बांग्लादेश का नामो निशान मिट सकता है। जैसे बता रही है कि 2 करोड़ बिल बिजली का पेंडिंग है भाई, 200 करोड़। मैं तो 200 करोड़ सुन के परेशान हो गए हैं भाई। देखिए ना, 200 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और भाई इंडिया ने आपको पाला, इंडिया ने आपको पोसा भाई। इंडिया को पता नहीं बांग्लादेश किसकी बातों में आ गए हैं, पता नहीं क्या करना चाह रहा है ये लोग। इवन के नतीजा खुद भी जानते हैं कि मतलब कि इनका नतीजा क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी मतलब कि पीछे नहीं हट रहे। ये इनके बहुत बड़ी मतलब कि कह लें कि एक उनको इशारा हो चुका है कि भाई इंडिया के साथ पंगा नहीं अच्छा। देख रहा है चाइना जैसा जो कि डेवलप कंट्री, वो चाहता है कि हम भाई इंडिया के साथ किसी तरीके मिल जाए।